ठीक है। तो 10th क्लास का फिज़िक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले जैसे हमने नाम लिखा इलेक्ट्रिसिटी, तो मन में क्या आ रहा है? बिजली, यानी कि जिससे हमारे घर के बल्ब, फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that used for run electrical appliances। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे? जैसे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हीट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाते हैं? बैटरी से, है ना। सबसे बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है वो है बैटरी या सेल। उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है। अब केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बहुत ऐसा चैप्टर है जो हम डे टू डे लाइफ में जगह जगह अपने आसपास देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बारे में हम जानेंगे, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हमारे घरों तक आ रही है, क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर पा रही है, सब चीज़ें। तो सबसे पहले ये बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज एट रेस्ट। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज इन मोशन। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, और अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आता है। और इस चैप्टर में हमको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ तो एक बात है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते। उसका रीज़न भी पता चलेगा भी क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। उससे पहले हम समझेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो, अगर तुमने चार्ज को समझ लिया, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगर तुमने चार्ज को अच्छे से समझ लिया तो ये समझो पूरा चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चार्ज को ध्यान से समझना, ठीक है। चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपल कर पाता है। फिर से हम बता दें कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपल कर पाता है। चार्ज के लिए सिंबल होता है Q, SI यूनिट होती है कूलम।
और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी समझते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कि चार्ज, आखिर कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, ये चार्ज कहाँ पे मिलता है। इस बेसिक को एक बार पकड़ ले कि चार्ज कैसे है हमारे पास, कहाँ से आया, तो इस चीज़ को समझते हैं। देखो, एवरी एटम, जैसे कि हमें पता है, जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर आप 10th क्लास में आ गए हो तो ये तो सुना ही होगा, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी कि नो चार्ज। अब ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बिल्कुल बेसिक। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कहाँ से आया, क्यों आया, इसका कोई रीज़न नहीं है, बस उसके ऊपर चार्ज है। ऐसे ही प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसके पास खुद के पास है। और हर एक एटम में ये पार्टिकल देखे गए जिनके प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं था। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण ही, इक्वल होने के कारण ही, जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो चार्ज पाया जाता है उसको हम एलिमेंट्री जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो चार्ज पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर इसको हम नेगेटिव का कहें तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसी चार्ज को हम पॉजिटिव का कहें तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मास किस में नापते हैं हम, ग्राम में, किलोग्राम में। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, तो इनका जो मास होता है वो कितना कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये जो वेट है, तुम्हें 1 ग्राम करने के लिए भी कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलाने पड़ेंगे 1 ग्राम वेट करने के लिए भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना सा है, 9.1 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब 1 ग्राम या 1 किलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मिलाने पड़ेंगे। इसी तरह से 1 कूलम चार्ज, जो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इतना चार्ज मिलता है। और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब हम इकट्ठे करेंगे, मतलब इतना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लाए, इतना दुगुना चार्ज हुआ, 3 आए इसका 3 गुना हुआ, 4 लाए तो इसका 4 गुना हुआ। तो ऐसे ऐसे जब इलेक्ट्रॉन हम बहुत सारे इकट्ठे कर लेंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही छोटा सा चार्ज पाया जाता है। इसकी थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, देखो अब बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 2 तरह के चार्ज होते हैं, नेचर ऑफ चार्जेस। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस रिपल each other and unlike charges attract each other।
इसका मतलब ये है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन। ऐसे ही अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, वो भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है? रिपल्सन। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, अगर तुम्हें मैं कहूँ एक चीज़ समझते हैं जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब तुम्हारे सिलेबस में सीधा सीधा क्वांटाइजेशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो कैसे चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है। अब अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से इस पे जो चार्ज आया हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन पॉजिटिव कितना? ये किसकी वजह से चार्ज? एक प्रोटॉन की वजह से, जो कि होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये भी निकाल दिया, तो ये बॉडी किस तरीके से दिखेगी? पॉजिटिव 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 नेगेटिव। यानी अब दो प्रोटॉन का, तो हम कह सकते हैं इस पे आ गया +2 चार्ज, और इसको लिखेंगे कैसे? +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से अगर मुझे किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो मैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दूंगा। मतलब कोई भी बॉडी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने से। और यहाँ से तुमने देखा कि कोई भी बॉडी को हम ऐसे ही चार्ज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं E फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी के ही इंट्रीगल मल्टीपल में, मतलब जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो इतना चार्ज आता है, दो इलेक्ट्रॉन इसका 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला 3 गुना, 4 निकाला इसका 4 गुना। अगर एक इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो ये नेगेटिव का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 डालता हूं तो इसका 2 गुना, 3 डालता हूं इसका 3 गुना। तो हम किसी भी बॉडी को जो चार्ज करते हैं, जो टोटल किसी बॉडी पर चार्ज आता है, या तो वो आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो चार्ज क्या आएगा? -1 इलेक्ट्रॉन का, -2 इलेक्ट्रॉन का, -3 इलेक्ट्रॉन का, -4 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हम किसी भी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के, ये देख रहे हो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके ही इंटीग्रल मल्टीपल पे चार्ज कर सकते हैं, और किसी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन का 1.5 गुना चार्ज कर दो, कैसे कर सकते हो? मैं किसी ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितना चार्ज निकल के आएगा? इतना चार्ज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इसका 2 गुना हो जाएगा। अब मैं कहूँगा इसका 1.5 गुना चार्ज कर दो, कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से क्वांटाइजेशन इसी चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में मिलती है। जैसे हम कहें कि अगर तुमसे मैं कहूँ बच्चों से कि जाओ दुकान पे कुछ रजिस्टर खरीद के लेके आओ या पेन खरीद के लेके आओ, तो मैंने किसी को नंबर तो बताया नहीं है। कोई 2 लेके आएगा, कोई 4 लेके आएगा, कोई 5 लेके आएगा, कोई 2.5 तो लेके नहीं आएगा, 3.5 तो लेके नहीं आएगा, क्योंकि दुकानदार देगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वांटाइज चीज़ें हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट में आती है। ऐसे ही चार्ज भी किसी बॉडी पे इस चार्ज के इंट्रीगल मल्टीपल में मिलता है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो होता है ±NE के बराबर। अब Q तो चार्ज है, टोटल E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, N एक इंटीजर है
मतलब ये बताता है वो नंबर कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने किसी बॉडी को ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब किसी बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन या तो निकाले हैं या इलेक्ट्रॉन डाले हैं, n। इसकी वैल्यू पता ही है। प्लस माइनस साइन क्या बता रहा है? प्लस माइनस ये बता रहा है कि नेगेटिव साइन तब लगाना है जब इलेक्ट्रॉन हमने किसी बॉडी में डाले हों, और प्लस साइन सब निकाला है जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हों। जैसे यहाँ पे निकाले तो प्लस साइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन मेक 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बना सकते हैं। तो इसको देखो फॉर्मूले से तो करना बहुत आसान है, लेकिन इसको फील लेके समझते हैं। ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 कूलम से बहुत कम चार्ज है। बहुत कम यानी कि बहुत ही कम, थोड़ा सा। अब ऐसा समझो, मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, 100 ग्राम का बिस्किट का पैकेट है, तुमने उसमें 10-10 ग्राम के बिस्किट्स रखने हैं। तो 100 ग्राम के बिस्किट के पैकेट में 10-10 ग्राम के कितने बिस्किट आएंगे? तो सब आसानी से बता सकते हो कि टोटल वेट को एक बिस्किट के वेट से डिवाइड कर दो, तो 10 आया, 10 बिस्किट आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 1 कूलम चार्ज बड़ा चार्ज है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये तो थोड़ा सा चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? जैसे 1 कूलम चार्ज को इतने छोटे से चार्ज के कितने डिवीजन हो पाएंगे? जैसे अगर मैं पूरे 1 कूलम चार्ज को एक छोटे से चार्ज से डिवाइड करता हूं, तो ये नहीं बताएगा इतने 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 चार्ज के कितने हिस्से बन पाएंगे उस चार्ज में से। या फिर ऐसे नहीं समझा तो Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी। भाई चार्ज कितना है? 1 कूलम। प्लस माइनस को भी भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। पॉइंट हटा, 0 बड़ी, ये कटा 8 5, ये हो गया 5/8 इंटू 10 की पावर -19 का प्लस हो गया, नीचे से ऊपर गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +19। अब ये जो +19 पावर आई है, इसमें क्या है? इसमें आप देखोगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा हुआ है, और साइंटिफिक नोटेशन में कभी भी 0 के बाद डेसिमल नहीं आता, किसी डिजिट्स के बाद आता है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 6.25, और यहाँ पे हमने एक 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 10 कम हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए। ठीक है, देखिए यार, सो गया क्या?